पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। भाई मनुष्य जो है ये अपने आप के भूल गया है। ये अपने आप के कैसे भूला है, इसको भूलवाने वाले बहुत गुरु हैं जो गुरु बन गए। ये जीव को सही मार्ग से गलत के मार्ग के तरफ ले जाने वाले गुरु के नाम पर ढोंगी गुरु है जो सबको भटका दिया, जिसके परिणाम जो है ये भारतवर्ष चुका रहा है। नहीं तो ये भारत महापुरुषों के देश था, देवी देवता के देश था और एक विश्व गुरु था। इसके इतना बड़ा पतन हुआ, इस पतन के कारण जो था हमारी आपसी फूट थी। कौन ऐसा सरकार है जिसके सरकार में महंगाई ना होता है? कौन ऐसे सरकार है जिसके सरकार में बेरोजगारी ना होता है? कौन ऐसा सरकार है जिसके सरकार में मनुष्य दुखी ना होता है? किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तब मनुष्य के दुख के कारण जो है इसको अपने आप भूलना है। ये खोजता है परमात्मा को और परमात्मा कहीं मिलता ना है। बहुत खोजते खोजते मर गए, आज बहुत खोजते खोजते मर रहे हैं और आगे भी खोजते खोजते मरेंगे। जिसका कोई रूप ना है वो बिना रूप वाले पुरुष के कौन खोज लेगा? वो पुरुष जो है विदेह है, बिना शरीर के है। वो शरीर के अंदर आता है तो ये शरीर जिंदा होता है, और जब ये शरीर से जाता है तो ये मुर्दा होता है। जियत ना तो रहू तो मुँह का तरियो, जो जियत नाही तरे। जो जीते जी ना अपना कल्याण करेगा वो मरने के बाद क्या करेगा? एक आकाश में स्वर्ग की कल्पना कर दिए और वहाँ पर स्वर्ग में जो मर जाता है वो जाता है, तो मरा हुआ किसी को कैसे बताया कि कहाँ स्वर्ग है? जो जाता है फिर वापस ना आता है। तो मरा बता ना सकता है या जिंदा जा ना सकता है। आज आकाश में सभी ग्रह पर मनुष्य और रॉकेट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है।
मिसाइल से जा रहा है, बहुत यंत्र है जिसे चांद पर मंगल पर जा रहे हैं सब। ना वहाँ कहीं चंद्रमा मिला, ना कहीं बृहस्पति मिला, ना कहीं शुक्र मिला, ये कहीं कोई देवी देवता आकाश में ना है। लेकिन किताब में सब भगवान से अपने लिख के या कह दिए कि भगवान कह रहा है या लिख रहा है। ये भगवान के भी धोखा देते हैं सब। सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये अपना हुआ किया हुआ कर्म के दुख भोगता है, अकाल के या कर्म के या ईश्वर के दोष लगाता है। ये अपने अज्ञानता बस। मनुष्य के सब दुख के जड़ क्या है? अज्ञानता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, अगर विचार करोगे तो सब दुख समाप्त हो जाएगा। विचार में क्या विचार करना है? एक सुमति है और एक कुमति है। सुमति और कुमति के विषय में जानना है। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ विपत तहाँ कुफुत निधाना। जहाँ सुमत होती है वो घर स्वर्ग होता है, सुख होता है, सब में मेल होता है, प्यार होता है, सब एक दूसरे की आज्ञा के पालन करते हैं, सब एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, सब एक दूसरे के आज्ञा के पालन करते हैं, सभी अपने कर्तव्य के या मर्यादा के पालन करते हैं, सब अनुशासित रहते हैं। तो जहाँ सब सबके आज्ञा के पालन करे, दुख सुख में शामिल हुए, सब में मेल हो, सब में प्यार हो, ये सब स्वर्ग है। लेकिन जहाँ कुमति होती है वहाँ पर जो है लोग दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं। कोई किसी के बात ना मानता है, ना आपस में मेल होता है, सब में अलगाववाद होता है, सब अपना अपना मालिक होता है और सब में अहंकार के से पागल हुए होते हैं। इस पर एक कहानी है, अल्ली बाबा 40 चोर। एक अल्ली बाबा नाम के इंसान हुए थे और उनके जो भाई थे, वो बड़ा भाई जो है व्यापारी तो दोनों थे, लेकिन बड़ा भाई बेईमान था, छोटा भाई ईमानदार था। कुछ बिजनेस में घाटा लग गया था। अल्ली बाबा जो है गरीबी के अंदर आ गया और उसके भाई उसे बेईमानी करके हड़प लिया, उसके जो है धोखा दे दिया। तो ये महात्मा थे, बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद से जंगल में गए थे तो एक जगह जंगल में
एक पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहे थे। नीचे जो है वहाँ एक गुफा था। उस गुफा में जो चोरन के सरदार था, 40 चोर थे और उसका एक सरदार था। उसने वहाँ गुफा के सामने आके कहता है कि सिम सिम खुल जा, गेट खुल जा। तो सिम सिम गेट खुल जा, तो वो गेट खुल गया और उस अंदर सारे जो है जितने चोरी के माल था सब ले जाके अंदर रखे, खाए पिए सोते। और कुछ समय के बाद निकले बाहर, कहे कि सिम सिम बंद हो जा। गेट बंद हो गया। फिर घोड़ा पर सब 40 चोरी करने चले गए। ये पेड़ पर से जो है अली बाबा देख रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने भी जो है प्रैक्टिकल किए और कहे कि सिम सिम गेट खुल जा। गेट खुल गया। जब उसके अंदर गए तो अपार दौलत था, जिस दौलत के कोई अंदाजा न था। अब उसके बाद से ये बहुत माल उसमें से लिया के अपना घर भर लिए और अली बाबा भी रईस हो गए। ये भी जो है बड़ा व्यापारी बन गए। इनके सुख या संपन्नता देख करके बड़ा भाई परेशान हो गया। उसने जो है असरफी जब वहाँ से लिए थे तो उसके वजन करने के लिए तराजू मांगने अपने बड़ा भाई के यहाँ अपने औरत को भेज दिए। तराजू जब वो लेने गई थी तो उसके नीचे जो है वो अलकतरा के तेल लगा दिया कि जो कुछ वजन करेगा इसके पीछे पेनी में चिपक जाएगा। उसमें कुछ जो है ये अपना वजन किए रखे तो उसमें कुछ असरफी सोना के चिपक गया। अब वो सोना के असरफी देख करके उसके भाई पागल हो गया और आके अपने भाई से कहा कि भाई अली बाबा, अगर हमारे ऊपर मेहरबानी कर दो तो बहुत बड़ा भला होगा। ये तुम्हारे पास असरफी आया कहाँ से? अब जो है अली बाबा के लगा कि भाई के राज सब मालूम हो गया। उसने पूरी कहानी हकीकत में बता दिया भाई से। भाई भी जो है अपना घोड़ा ओड़ा अपना सब लेकर के पहुंचा। आज सिम सिम कहा, गेट खुल गया। उसमें गया, जा कर के माल लोड कर रहा था। इतने में 40 चोर आ गए। 40 चोर जो है अली बाबा के भाई के मार पीट के आज सब कुछ उससे के जो था वो ले लिए और उसको जान से मार के फेंक दिए। तो इस कहानी से इतने अर्थ लगाने चाहिए कि जिसके नीयत सही रहता है उसको बरकत हो जाता है और जिसके नीयत खराब होता है उसको बरकत ना होता है। इसलिए अपने नीयत के पहले ठीक करो तो सुखी रहोगे, और अगर नीयत खराब होगा तो भगवान भी ना बचा सके। मनुष्य अपने परिश्रम से के कमाई से अपना परिवार के पालता है तो उसमें 100 और बरकत मिलता है। लेकिन मनुष्य जो है किसी के धोखा दे करके जो दौलत लिया के परिवार के पालता है तो वो जो है परिवार के दुख के कारण बनता है। जैसे अली बाबा के भाई के हाल हुआ। अली बाबा जो है वो सारे चोर जो है पता हो गया
अली बाबा के मोहल्ला में आए, पता किए कि हम लोगों के राज जो है जरूर किसी ने जान गया। तो वो धीरे धीरे अली बाबा को पता लगा लिए, जो उसके भाई ने के औरत ने बताई थी वो चोरन के। अब अली बाबा जो है इनके यहाँ रात में 40 जो है बड़े बड़े डाबा था, उसमें सब चोर थे 40 में। और एक सरदार जो है वो व्यापारी बन करके अली बाबा से मिला, कहा कि मित्र हम आपके यहाँ रात गुजारना चाहते हैं, हम व्यापारी हैं, हमारे पास ये सब 40 जो है डाबा जो है धन है। उसने कहा कि सब रखवा दो, सेफ्टी सब कुछ रहेगा। उसके अली बाबा के जो औरत थी वो बड़ा बुद्धिजीवी थी। उसने जो डाबा में आवाज सुनी और उसने जो है वो कराह में, बहुत बड़ा कराह में तेल गरम करी, और सगरी में जो है 2-2 कलछुल, बड़ा बड़ा कलछुल 1 लीटर 2 लीटर के 2-2 लीटर डाल दी उसमें तेल, और ढक्कन बंद कर दी। 40 चोर उसी में सब जो है जल के मर गए। और ये सरदार जो था ये इसको अली बाबा बंदी बना करके और इसको राजा के दरबार में पेश कर दिए। ये सरदार भी मारा गया कि ये चोर हमारे यहाँ चोरी करने आया था, सबको ठिकाने लगा दिया गया। तो अगर बुद्धिमानी इसी में होता है कि अपना आप के बचाव करो। जो किसी पर भरोसा करता है वो धोखा खाता है, और जो किसी पर भरोसा ना करता है वो अपना कल्याण करता है। इसलिए सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है। मनुष्य जो है बुद्धिजीवी प्राणी है, और मनुष्य जोनि से ऊपर कोई जोनि ना है। संसार के सब देवी देवता मनुष्य थे, मनुष्य है, मनुष्य रहेंगे। ये मनुष्य के जब इसके खोपड़ी पर अहंकार चढ़ता है तो ये आदमी के आदमी समझने के लिए तैयार ना है। ये आदमी के देवी देवता समझने के लिए तैयार ना है, ना सुनने के लिए, ना मानने के लिए। मनोमुखी होता है, अहंकारी होता है। रात में जैसे रस्सी में सरफ के भरम होता है, और रोशनी मिलने पर, रस्सी के जानने पर सरफ के भरम और डर दोनों निकल जाता है। ऐसा ही मनुष्य के कल्पना रूपी देवी देवता, आकाश में ब्रह्म के इसी तरह से भरम होता है। ये मनुष्य जो है, मनुष्य के कल्पना है। बहुत ऐसे मिलेंगे जो कागज के फोटो बनाते हैं, बहुत ऐसे मिलेंगे जो फोटो के घर में लिया के पूजा करते हैं और उससे भीख मांगते हैं, उसके आगे रोते गाते हैं। ये क्या है? अज्ञानता है। दूसरा जो है मिट्टी के, पत्थर के मूर्ति बनाते हैं। इसके कारखाना चलता है, बहुत लोग काम करते हैं जहाँ पत्थर के मूर्तियाँ बनता है, जहाँ पर जो है मिट्टी के मूर्तियाँ बनता है, बाजार में बिकता है, लोग खरीद के लिए आते हैं, पूजा करते हैं, और उसको जो है 10-15 दिन पूजा करके नदी में लेके डुबा के मार के हाथ गोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं कि तू भी याद रखेगा देवता कि तेरा हमने पूजा अच्छा किया कर दिया।
उसके बाद से तांबा के या पीतल के, सोना के या चांदी के मूर्तियों के कारखाना है, इसके व्यापार है। देवता के आड़ में बहुत बड़े बड़े व्यापारी ये काम करते हैं और लोग सबके साथ धोखा कर देंगे, लेकिन देवी देवता से डरते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको इस्लाम कहते हैं, उसको पता है कि ये आदमी के बनाया हुआ सोना चांदी तांबा पीतल की मूर्ति ये जो है ये कोई किसी के कुछ बिगाड़ ना सकता है, क्योंकि कबीर साहब जो है हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर तादाद में शीशे थे और कबीर साहब डंका के चोट पर इसके मूर्ति के खंडन कर दिए थे। तो एक वर्ग तो जो है इसे भीख मांगने में लग गया, रोने गाने में लग गया, और एक वर्ग जो है इसको तोड़ने में लग गया, लूटने में लग गया। तांबा के, पीतल के, सोना के, चांदी के, मणि के, हीरा के आँख लगते थे, वो आँख निकाल लेते थे, वो मंदिर तोड़ते थे, मूर्ति लूटते थे, अपना यहाँ ले जाके उसको बेचते थे, पैसा कमाते थे, व्यापार करते थे। इसलिए ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। मंदिर को खरीद के ले आना, मूर्ति के मंदिर बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा देना और उसी के आड़ में करोड़पति, लखपति, अरबपति हो करके समाज के धोखा देना। पहले राजा भी इसमें शेयर होते थे, आज के समय में विधायक और संसद भी इसमें शेयर होते हैं। ये पंडित अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। इसीलिए ये मूर्ति के चोरी होता है, मंदिर लूटा जाता है। अभी पता हुआ कि केदारनाथ में बहुत सोना चोरी हो गया। उसके पहले जो है काशी विश्वनाथ में लिंग के सोना के लोहा काटने वाला आरी से काट के वो सोना ले गए सब। जो भग होता है नीचे के हिस्सा, उसको रोड खोदने वाले कुदार से कोड़ करके और भग और लिंग दोनों ले गए। उसमें जितने चांदी के